दुनिया की तमाम संस्कृतियों, कला और साहित्य में कुछ ऐसी रहस्यमय और तर्क से परे चीज़ें हैं जिन्हें हमने देखा तो नहीं, लेकिन जो अनंत काल से हमारी सोच और जीवन की हिस्सा रही हैं। देवदूत, राक्षस, शैतान और परियां उनमें शामिल हैं। उनमें से परियों ने हमारी कल्पनाओं को सबसे ज़्यादा उड़ान दी है। स्त्रियों की सी शक्ल सूरत लेकर किसी दूसरे लोक से आने वाली, अपनी जादुई शक्ति के बल पर पंखों से ऊंची उड़ान भरने वाली, छोटे कद और असीम सौंदर्य वाली शर्मीली परियां हमेशा से बच्चों का ही नहीं, बड़े लोगों और दुनिया भर के साहित्यकारों की कल्पनाओं की अहम हिस्सा बनी रही हैं। परी मतलब एक ऐसी अलौकिक प्राणी जो बच्चों को बेहद प्यार करती हैं। उनका मन बहलाने के लिए हाथ पकड़कर उन्हें रहस्यमय या परिलोक की सैर पर ले जाती हैं। बेसहारा दुखी बच्चों और भले लोगों को मदद और दुष्टों को दंड देती हैं। परियां हर युग में स्त्री सौंदर्य का प्रतिमान भी रही हैं। आखिर कौन है ये परियां? मानवीय कल्पना की उड़ान या सच में इनका कहीं कोई अस्तित्व भी रहा है? तो आज की इस वीडियो में हम पूरे इस रहस्य को खोलेंगे कि आखिर परियां इस दुनिया में मौजूद हैं या नहीं। परियों की जो कहानियां, किस्से हम सुनते आए हैं वो सिर्फ काल्पनिक थे या परियां सच में मौजूद हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। विज्ञान परियों को मानवीय फसाती मानता है। मानव मन की अनूठी कल्पनाओं में से एक। उसके अनुसार परियों की कल्पना के पीछे आदिकाल से लोगों में चला आ रहा यह विश्वास है। परियां मानवीयकरण की इसी प्रक्रिया की उपज है। यह बात सही तो लगती है, लेकिन यह सवाल तब भी अनसुलझा रह जाता है कि परियां अगर वाकई कल्पना की उड़ान है तो यह कैसे संभव हुआ कि प्राचीन दुनिया में, जब लोगों के बीच कोई आपसी संपर्क नहीं था, तब परियों की लगभग एक जैसी कथाएं एक साथ दुनिया भर की लोक गाथाओं, गीतों, कल्पनाओं और साहित्य का हिस्सा कैसे बन गईं। परग्रही प्राणियों के शोधकर्ता मानते हैं कि परियां प्राचीन काल में दूसरे ग्रहों से धरती पर आने वाले एलियन थी, जिनकी उड़ने की क्षमता और मनवेतर शक्ति के आगे लोग नतमस्तक हुए। कालांतर में मौखिक परंपरा से परियों के रूप, रंग के साथ उनकी दयालुता, निर्छल बाल प्रेम, असाधारण शक्तियों और चमत्कार के किस्से जुड़ते चले गए। परामनोविज्ञान मानता है कि परियां हमारी पृथ्वी के वातावरण में रहने वाली दूसरे आयामों की जीव हैं। प्रकृति ने उन्हें अपने जंगलों, वृक्षों, फूलों, नदियों और झरनों की देखभाल का जिम्मा सौंपा है। वे पृथ्वी के सौंदर्य की रक्षा करने वाली छोटी छोटी अभौतिक अस्तित्व हैं, जो आमतौर पर हमारी नज़रों से अदृश्य ही रहती हैं। उन्हें देखा जा सकता है, लेकिन यह देखना सामान्य आँखों से संभव नहीं। उन्हें देखने के लिए हमें चेतना के उस स्तर तक जाना होगा जो स्तर छोटे बच्चों, बहुत मासूम और सरल लोगों का होता है। दुनिया भर में बच्चे और मानसिक तौर पर अविकसित माने जाने वाले लोग परियों को देखने, उनके साथ बातें करने और उनके साथ खेलने की बात करते ही हैं। परियां दुनिया के हर भूभाग की लोक गाथाओं और लोक गीतों का हिस्सा रही हैं। ज़्यादातर लोक गाथाओं के अनुसार छोटे कद की परियों की खूबसूरत प्रजाति दूसरे लोकों से आकर रहने वाली पृथ्वी की सबसे पहली निवासी थी। बाद में स्वार्थी और हिंसक मानव प्रजाति के उदय और विस्तार के कारण धीरे धीरे उन्होंने धरती से दूरी बना ली। कुछ यूरोपीय संस्कृतियों, यहाँ तक कि भारतीय संस्कृति में, मनुष्यों और परलोकवासी परियों के बीच प्रेम विवाह के उल्लेख मिलते हैं। परियों के प्रति भरोसा आज के वैज्ञानिक युग में
कम तो हुआ है लेकिन समाप्त नहीं हुआ है। कुछ दक्षिण अमेरिकी देशों स्कॉटलैंड और आयरलैंड में आज भी कुछ ऐसे इलाके हैं जिन्हें परियों का क्षेत्र कहकर सम्मान दिया जाता है। ऐसे इलाकों में ना तो विकास के कार्य होते हैं और ना पेड़ों की कटाई की जाती है। आयरलैंड में शांतानोन एयरपोर्ट के आसपास ऐसा ही एक चर्चित क्षेत्र है जिसे स्थानीय लोग परियों का देश कहते हैं। सदियों से लोग इस इलाके के पर्यावरण में किसी भी मानवीय हस्तक्षेप से बचते रहते हैं। कुछ दशक पहले जब वहां एयरपोर्ट के रनवे के विस्तार की कोशिश हुई तो अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगीं। कभी मशीनें टूट जाती, कभी औजार हवा में उड़ने लगते और कभी वहां काम करने वाले मजदूर रहस्यमय ढंग से घायल या मृत पाए जाते। इस बहुचर्चित घटना के बाद परामनोवैज्ञानिकों का ध्यान इस इलाके की तरफ आकर्षक हुआ। हमारे अपने देश में हिमालय के टेहरी गढ़वाल में बुग्याल कहे जाने वाले हरी भरी घास के मैदान हैं जिनमें आज भी परियों को देखने और उनके द्वारा जरूरतमंद लोगों की मदद करने के किस्से सुनाए जाते हैं। ये परियां वहाँ के लोगों की सोच का अभिन्न हिस्सा हैं। परियों की सकारात्मक ऊर्जा के प्रति उनका विश्वास इतना गहरा है कि उन्होंने वहाँ परियों का एक मंदिर भी बना रखा है। परियों की खोज में एक प्रामाणिक और विश्वसनीय तथ्य तब जुड़ा जब पिछले साल वेल्स रैप ग्रुप के कलाकार जॉन रुतलेदगे एक कार्यक्रम के सिलसिले में साउथ वेल्स के भ्रमण पर गए थे। उन्होंने वहाँ के खूबसूरत मैदानों के कई फोटोग्राफ लिए। घर लौटकर जब उन्होंने तस्वीरें खोलकर देखी तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। कई तस्वीरों में नन्ही लड़कियों जैसी कई छोटी छोटी जीव कैद थीं। उनके हाथ पैर भी थे और चिड़ियों की तरह उनके पंख भी थे। वे सभी हवा में उड़ रही थी। अखबारों में इन तस्वीरों की चर्चा के बाद कई वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं ने इन दुर्लभ तस्वीरों की जांच की और पाया कि तस्वीर असली है। उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। क्या वे परियां थीं? क्या वे परियों की तस्वीरें थीं? जॉन की इन तस्वीरों के वायरल होने के बाद दुनिया भर के परामनोवैज्ञानिक ने गंभीरता से परियों के अस्तित्व की खोज शुरू कर दी। इस घटना से यह तो साबित हो गया है कि परियां हमारी आंखों की जद से भले बाहर हों, उन्नत तकनीक वाले कैमरों से उन्हें पकड़ा जा सकता है। क्या पता तकनीक की सहायता से ये अलौकिक परियां किस्से कहानियों से निकलकर कभी सचमुच हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाएं। आज भी परिस्थितियों में निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता कि परियां सच हैं या कल्पना, लेकिन वे हमेशा से हमारी जिंदगी का हिस्सा रही हैं और आगे भी रहेंगी। आज के वैज्ञानिक युग में परियों के प्रति दुनिया भर के बच्चों और बड़ों का आकर्षण कम नहीं हुआ है। सिर्फ परियों का नाम बदलकर अब उनको एलियन कहा जाता है। पंखों के बजाय बड़े बड़े यानों से दूर स्थित ग्रहों और उपग्रहों से पृथ्वी पर उतरने वाले छोटे कद के मनुष्यों से दिखने वाले प्राणी उनके सपने देखते हैं, उनसे मिलने की कल्पना करते हैं और उनके साथ आकाश की अनंत ऊंचाइयों में उड़ जाना चाहते हैं। दोस्तों, ये था पूरा रहस्य कि परियां सच में होती हैं। अब आपकी क्या राय है इस बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मिलते हैं फिर किसी नई मिस्टीरियस वीडियो के साथ।